Hello everyone. In this video, I will discuss about combination reaction and decomposition reaction. So it is a very most important topic. So let's start. So firstly, I will tell you about combination. So कम्बिनेशन वर्ड इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी वर्ड। आप देख सकते हैं कि कंबाइन होना, यानी कंबाइन होने के लिए मिनिमम दो चीज़ें होना चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो कम्बिनेशन के लिए मिनिमम दो या दो से अधिक चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी वो कंबाइन होगा तो ऑफकोर्स को जनरली वो सिंगल सब्सटेंस ही बनेंगे। यानी दो या दो से अधिक चीज़ें जब कंबाइन होगा तो एक सिंगल सब्सटेंस बनेंगे। जो ये जिस प्रोसेस से ये ऐसा होगा वो प्रोसेस कम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो या जिस रिएक्शन के थ्रू ऐसा होगा तो कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। सबसे ज़रूरी बात कि ड्यूरिंग कम्बिनेशन हीट रिलीज होता है। ये बात याद कैसे रखेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गया, उससे आप लड़ तो रहे हैं बट जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन अचानक आपका भाई भी साथ में आ गया वहाँ पे। तो आपका भाई भी आपका साथ दिया, आपके साथ कंबाइन होकर के लड़ाई करने लगा, तब आप जीत जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब आप अकेले थे तो आप शायद नहीं जीत पा रहे थे, बट आपका भाई कंबाइन हो गया आपके साथ तो वो जीत गए। क्यों? क्योंकि कम्बिनेशन होने के बाद आप दोनों का जब कम्बिनेशन हुआ तो एनर्जी ज़्यादा आप रिलीज़ किए हैं, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने से आप वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यूज कर पाए। इससे ये पता चलता है कि कम्बिनेशन होने के बाद एनर्जी ज़्यादा निकलता है, यानी एनर्जी निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है। ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि कम्बिनेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब एग्जांपल देखते हैं कम्बिनेशन का। H2+O2 यहाँ पे कंबाइन होकर H2O तो बना है, साथ ही साथ हीट भी निकला है। तो देख रहे हैं कम्बिनेशन होने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। हीट कोई सब्सटेंस नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कार्बन भी O2 के साथ CO2 बना लिया है, हीट रिलीज करता है। जैसे C है कोल फॉर्म ऑफ अ कार्बन। तो कोल जब जलता है तो देखते हैं CO2 गैस रिलीज करता है और साथ में हीट भी रिलीज करता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप नोट देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग कम्बिनेशन हीट इज रिलीज्ड या इवॉल्व्ड। क्लियर। अब आगे देखते हैं एक्जोथर्मिक मीन्स क्या होता है। एक्जो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, यानी हीट का बाहर निकलना। ठीक है, हीट का रिलीज होना। तो आप देख सकते हैं हीट का जिसमें रिलीज होगा वो एक्जोथर्मिक कहलाएगा। दैट मीन्स एक्जोथर्मिक रिएक्शन का जो डेफिनेशन होगा ऐसे बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच, सबसे नीचे देखिए थोड़ा कट हो गया है, नो थिंग्स, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने सारे एग्जाम्पल आपको कम से कम ध्यान तो रखने ही चाहिए। अब देखिए पहला एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन आप जलाते हैं तो देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जलता है। जलने का केस में O2 लेते हैं प्लस में, ये हमेशा याद रखेंगे। बर्निंग केस में ऑक्सीजन प्लस करते हैं, दैट मीन्स बर्निंग पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन से कंबाइन करके देखिए एक सिंगल सब्सटेंस बनाया है, और साथ ही साथ देखते हैं हीट भी निकलता है जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल का फॉर्मूला C, जो कि जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 गैस रिलीज कर रहा है और हीट भी निकाल रहा है, आपको पहले भी बताया है अभी। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है, और ये बनता कैसे है, तो क्विक लाइम में जब हम वाटर डालते हैं तो लाइम वाटर बन जाता है। क्विक लाइम को सिंपली लाइम भी बोलते हैं। तो लाइम में वाटर मिलाए, लाइम वाटर बन गया, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन के लिए H2+O2 लेना ज़रूरी है, और ये कंबाइन होकर के देखिए एक सिंगल सब्सटेंस बना है और साथ में हीट भी रिलीज हुआ है। अब आप आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ NH3। आप देख सकते हैं कि N2+H2 NH3 बनाया है, तो कम्बिनेशन में एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ लाइम स्टोन देखिए यहाँ है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला CaCO3, CaO+CO2 कंबाइन होकर CaCO3 बन सकता है। ये इज अ क्लोज्ड सिस्टम, ऐसा जब रहेगा तब ऐसा पॉसिबल है। अब आप देखिए आगे फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, यानी NH3 को जब HCl के साथ रिएक्ट कराइएगा तो कंबाइन होकर एक अकेला सब्सटेंस NH4Cl बनाएगा। अब आप देखिए आगे यहाँ पे एग्जांपल में कि
नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो हमारा है H2 प्लस Cl2, HCl बना लिया एक सिंगल सब्सटेंस। Cu जब ये ऑक्सीडाइज्ड होगा मतलब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CuO बना लेगा, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और सबसे नीचे देखिए रेस्पिरेशन, दैट मीन्स सम ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि जैसे कि उसमें एक से अधिक भी सब्सटेंस बन सकते हैं, ठीक है। कम्बिनेशन में तो ऐसे सिंगल सब्सटेंस ही बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक से अधिक सब्सटेंस भी बन सकते हैं। जैसे देखिए सबसे नीचे ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो CO2 प्लस वाटर रिलीज हो रहा है और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि CO2 और वाटर दो सब्सटेंस बने हैं, इसलिए कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए ये कम्बिनेशन में आएगा क्योंकि यहाँ हीट रिलीज हो रहा था। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा वो कम्बिनेशन में आ सकता है। जैसे कंबसन रिएक्शन में भी हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन कंपाउंड्स जो बर्न होते हैं वो CO2 और वाटर रिलीज करते हैं, तो CO2 वाटर के साथ हीट रिलीज भी करते हैं, तो इसलिए वो कम्बिनेशन में आएगा। तो इसलिए मेनली हम कह सकते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन में एक्जोथर्मिक और कंबसन रिएक्शन दोनों आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं कि एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के एक से अधिक सब्सटेंस बन रहे हैं। अब आप बताइए डिकम्पोज करने के लिए या किसी चीज़ को आपको तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में हीट देना पड़ता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, चाहे सनलाइट का प्रेजेंस देना पड़ता है। फिर से हीट देना पड़ता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, चाहे सनलाइट का प्रेजेंस देना होता है ताकि वो सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाए। यानी डिकम्पोज करने के लिए आपको एनर्जी ऐड करना पड़ता है, डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी ऐड करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है या देना पड़ता है। तो डिकम्पोजिशन के दौरान हम कह सकते हैं क्या कि हीट एब्जॉर्ब होता है? ज़रूर कह सकते हैं। तो पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया नोट फॉर नंबर फर्स्ट देखिए, ड्यूरिंग कंपोजिशन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, तो दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? क्यों इंडोथर्मिक? क्योंकि इंडो मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब होना। आप देखिए नोट नंबर 4 में इंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफाइन किया गया है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन में भी हीट एब्जॉर्ब होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन में भी हीट एब्जॉर्ब होता है। सो आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एक करके, L2O3 को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये अल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। जैसे आप सेम वैसे ही वाटर में आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से H2 और O2 में ब्रेक हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से भी डिकम्पोज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए CaCO3, आप यहाँ देखिए CaCO3 में यहाँ पे देखिए कि ब्रेक हुआ है CaO Ca2 में, देख सकते हैं यहाँ पे, तो हीट के थ्रू ब्रेक हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये होगा जो कि आगे हम समझेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे HgO यहाँ पे ब्रेक होकर के Hg+O2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। और आगे ये एग्जांपल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फेरस सल्फेट, जो कि यहाँ पे इसको स्ट्रांगली हीट कराने से फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 निकलता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है फेरस सल्फेट का कलर क्या है, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, और Fe2O3 का कलर क्या है, तो देखिए यहाँ पे ब्राउन लिखा हुआ है। SO2 का स्मेल कैसा है, तो बर्निंग ऑफ सल्फ़र जैसा है। ये सभी पूछे जाते हैं। अब उसके जस्ट नीचे ये एग्जांपल, लेड नाइट्रेट को जब हीट कराते हैं तो क्या क्या बनता है, PbO बनता है, NO2 निकलता है गैस, और O2 भी निकलता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। PbNO3 का कलर कलरलेस है और PbO का येलो है, देखिए लिखा हुआ है। NO2 का ब्राउन फ्यूम्स गैस है, यानी ये गैस ब्राउन फ्यूम्स जैसा निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा गैस का फ्यूम्स ब्राउन है। अब देखिए NCERT में KClO3 के बारे में दिया हुआ है, इसको ब्रेक करेंगे तो KCl+O2 गैस में रिलीज होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं HI भी ब्रेक होकर के हीट के थ्रू H2+I2 में ब्रेक हो रहा है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 3 टाइप्स के हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में देखिए वो वैसा थर्मल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज तो हो कर रहा है बट थ्रू हीट के या बाय हीट जब डिकम्पोज करेगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। देखिए CaCO3 को स्ट्रांगली हीट कराएं तो CO2 गैस रिलीज किया है। वैसे ही देखिए इलेक्ट्रिकल के थ्रू हम डिकम्पोज कर रहे हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो H2 और O2 गैस रिलीज किया है। इसका डायग्राम का वीडियो अलग बनाया जाएगा, अभी फ़िलहाल इतना तो समझें। फोटोकेमिकल के लिए देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे सनलाइट के थ्रू डिकम्पोज करके हम ब्रेक करवा रहे हैं। तो सबसे नीचे इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, जो कि थोड़ा शायद आ गया है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड बनाता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्लांट जो फूड बनाता है सॉइल से वाटर लेता है, एयर से CO2 लेता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यों फोटोसिंथेसिस हम डिकम्पोजिशन या एंडोथर्मिक में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के फॉर्म एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए इसको हम एंडोथर्मिक के एग्जांपल में ले सकते हैं या डिकम्पोजिशन के थ्रू में भी ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम इसी तरह के और नए वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। सो थैंक यू सो मच।